नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुंजन एस्ट्रो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मंगल ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि मंगल ग्रह का स्वभाव क्या है, उससे संबंधित रत्न क्या है और मंगल ग्रह हमारी जन्म कुंडली में उपस्थित है, वैसे उपस्थित होते ही हैं हर किसी जन्म कुंडली में, तो वे अपना कैसा फल प्रदान करते हैं किस सिचुएशन में। और यदि आपको जन्म कुंडली सीखनी है तो सबसे पहले आपको नवग्रहों के स्वभाव के बारे में जानने की ज़रूरत है कि हर एक ग्रह का क्या स्वभाव होता है, उसका क्या काम होता है, उसकी ईश्वर कौन से है, उसका रत्न कौन सा है, धातु कौन सी है, जानवर कौन से है, रंग कौन सा है, सब कुछ टोटली आपको ये जानना ही पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं मंगल ग्रह से। तो जैसे कि मंगल ग्रह जो कि एक सेनापति के रूप में विख्यात है हमारी जन्म कुंडली में। जैसे सूर्य को राजा माना जाता है, उसी तरह से मंगल ग्रह को सेनापति माना जाता है, क्योंकि वो एक पराक्रमी ग्रह है, साहस वाला, ऊर्जा वाला वो ग्रह माना जाता है। उसका रंग लाल होता है। लाल रंग जब भी आप देखेंगे, वैसे भी आपको लाल रंग को देखते ही अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर आप में हिम्मत नहीं है, लड़ने की क्षमता नहीं है, लेकिन जब आप लाल रंग को देखते हैं तब आपके अंदर एक अलग ही तरह का जोश देखने को मिलता है अपने अंदर। वैसे ही मंगल ग्रह को हमारी जन्म कुंडली में पराक्रमी, ऊर्जा, बल वाला ग्रह माना जाता है। भाइयों का कारक भी माना जाता है। साथ ही हमारी जन्म कुंडली मंगल ग्रह भूमि से संबंधित होते हैं। जो भी पराक्रम, जितने भी पराक्रम वाले, साहस वाले काम होंगे, वो सभी हमारे मंगल ग्रह से ही संबंधित है। मंगल ग्रह एक क्रोधित ग्रह माना गया है, एक क्रूर ग्रह जो गुस्से में रहता है। और साथ ही मंगल ग्रह के कारण ही मांगलिक दोष की उत्पत्ति होती है। जैसे कि आप चंद्र ग्रह को ले लीजिए। चंद्र ग्रह जैसे कि एक दयालु प्रवृत्ति का है, उसमें साहस नहीं होता, उसमें सिर्फ दयालु होता है। जैसे एक माँ होती है, पूरी माँ की कॉपी की तरह होता है चंद्र ग्रह, इसलिए चंद्रमा को स्त्री ग्रह और माँ का कारक माना जाता है। चंद्र ग्रह नौकरी भी करवा लेता है इंसान से, किसी के दबाव में इंसान वो काम कर सकता है यदि चंद्र ग्रह हमारे व्यापार से, हमारी नौकरी से संबंध रखता है। लेकिन यदि हमारी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह का ज्यादा प्रभाव है तो ऐसा व्यक्ति किसी के भी दबाव में आकर काम करना पसंद नहीं करेगा। इस ग्रह में इतना गुस्सा होता है, यदि सामने वाला इसको कुछ कह भी देता तो उसको ये बख्शता नहीं है, अच्छे से उसको निचोड़ेगा, अच्छे से उसको सुनाएगा, तभी इस इंसान को राहत मिलती है। मंगल ग्रह जो अब्यूज वर्ड्स होते हैं, गाली गलौज होती है, तो उसका भी कहीं ना कहीं संबंध होता है मंगल ग्रह का इस चीज में। बहस जितनी मर्जी करवा लो, जो मंगल ग्रह है उसका वाणी पर नियंत्रण नहीं होता। ये बहुत ही तेजी वाला ग्रह, धैर्यहीन ग्रह है। जिस भी ग्रह आपके भाव में बैठेगा, जन्म कुंडली की जिस भी भाव में बैठेगा, उस भाव से संबंधित तेजी ही देखने को मिलेगी। जो भी व्यक्ति आपके नॉन में हो या फिर आप ही हो, तर्क करते हैं, कुतर्क करते हैं, बहस करने में सक्षम है, तो आपकी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह की उपस्थिति काफी अच्छी देखने को मिलती है। साथ ही मंगल ग्रह काफी प्रभावी होते हैं इन लोगों की जन्म कुंडली में। और यदि जन्म कुंडली में मंगल ग्रह प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में स्थित है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की जन्म कुंडली में मांगलिक दोष का निर्माण होता है। टोटली मंगल ग्रह को चोट चपेट वाला ग्रह भी माना गया है। दुर्घटना, चोट चपेट यदि व्यक्ति के साथ लगते रहते तो ऐसे में मंगल ग्रह की स्थिति मानी जाती है। इसके पीछे मंगल ग्रह का ही कहीं ना कहीं हाथ होता है। और यदि मंगल ग्रह और भी गुरु ग्रह के साथ युति बना लेते हैं तो ऐसे में व्यक्ति को आए दिन चोट चपेट भी लगते रहेंगे। जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह वो व्यक्ति को भाग्यवान भी बनाता है और भाग्यहीन भी बनाता है। ऐसे ही यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति शुभ है तो वो आपको शुभ फल भी प्रदान करेगा और उसके अपोजिट फल भी प्रदान कर सकता है। ये जानने के लिए आपकी कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति कैसी है। अगर अच्छी है आपकी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति तो आपको किसी से ज़्यादा डर नहीं लगता, आप साहसी होते हैं, किसी काम को भी करने में पीछे नहीं हटते हैं, साहस से उस काम को पूरा करते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होता है आपका हालांकि, और तर्क करने में आप काफ़ी तेज होते हैं। बहस आपसे जितनी मर्जी करवा लो, बहस में आप किसी को भी पीछे पछाड़ सकते हैं। भाइयों के साथ आपकी काफ़ी अच्छी बनती है, भाइयों का साथ भी आपको समय समय पर मिलता रहता है। जो आपकी मेहनत है उसका फल कभी भी वेस्ट नहीं जाता, सफलता उसमें मिलती है। किसी के दबाव में आकर आप काम करना पसंद नहीं करते। साथ ही फ्लर्ट करने में भी काफ़ी आप अच्छे हैं। अगर आप किसी से फ्लर्ट करते हैं लेकिन फंसते नहीं है, चोट चपेट मतलब कि लगने वाली होती है, अगर हालांकि मंगल ग्रह है चोट चपेट के कारक, लेकिन उसके अलावा और भी कई ऐसे ग्रह होते हैं जो व्यक्ति को चोट चपेट का खतरा देते हैं। लेकिन फिर भी अगर
चोट चपेट से व्यक्ति बच जाता है, आए दिन भी उसको ऐसा लगता है मुझको चोट लगने वाली थी, लेकिन व्यक्ति बच जाता है। तो कहीं ना कहीं मंगल ग्रह की स्थिति उसकी जन्म कुंडली में काफ़ी अच्छी है। दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति, हालांकि उस व्यक्ति में गुस्सा देखने को मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के अंदर दयालुपन भी है। तो ये भी बता दें कि मंगल ग्रह की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में अच्छी होगी। वहीं दूसरी ओर यदि आप दिखावा करते हैं कि आप में साहस है, आप किसी से डरते नहीं हैं, जैसे वो कहते हैं ना कि ये व्यक्ति घर घर का शेर है, बाहर जाके चूहा बन जाता है, तो ये स्थिति उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसकी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति शुभ नहीं है। तर्क करना चाहते हैं पर बहस करते समय आपको समझ नहीं आता कि उसने मेरे को ये चीज़ बोली है तो मैं उसको क्या जवाब दूँ। तो मंगल ग्रह हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में अस्त बैठा हो, पराक्रमी नहीं है, आलस आता है, तो भी मंगल ग्रह की अशुभ स्थिति है। भाइयों के साथ नहीं बनती है, या फिर भूमि का केस आपका चल रहा है, प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो ये भी कारण है कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह की शुभ स्थिति नहीं होगी। दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, घर में मन नहीं लगता, तो भी मंगल ग्रह की स्थिति अशुभ है। आए दिन चोट चपेट लगना, स्पेशली मंगलवार के दिन, ये मांगलिक दोष भी हो सकता है, या फिर मंगल ग्रह के अशुभ ग्रह के साथ युति भी हो सकती है। मंगल ग्रह आप नीच राशि में बैठा हो सकता है। तो यदि आपके जीवन में ये सब चल रहा है तो आप पता लगा सकते हैं आसानी से कि मंगल ग्रह शुभ स्थिति में है या फिर अशुभ स्थिति में है। वहीं दूसरी ओर मंगल ग्रह के देवता हनुमान जी को माना जाता है। अशुभ स्थिति आपको बार बार देखने को मिलती है तो आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। हनुमान जी चालीसा में इतनी सारी चौपाई हैं, इतनी सारी पंक्तियां हैं कि एक एक का अर्थ मंगल ग्रह के जो भी मतलब दुष्परिणाम है उनको ठीक करने के लिए। आप कभी उनका अर्थ समझकर पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, तब आपको सबको समझ आएगा। एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे कि आपको बार बार डर लगता है, भ्रम होता है कि मेरे पास आसपास कोई है, तो आप हनुमान जी की चौपाई पढ़िए, भूत पिशाच निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस चौपाई का जब आप ध्यान करेंगे, इसको पढ़ेंगे, दिन में चाहे 7 बार भी पढ़ लीजिए, तो आपको अपने अंदर एक अलग ही तरह की एनर्जी महसूस होगी कि हाँ नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पॉजिटिविटी का आभास होगा कि दूसरा भूमि का केस काफ़ी अरसे से चल रहा है लेकिन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले आ रहा है, आपकी विजय होने का नाम ही नहीं लिया जा रहा है उसमें। तो आप हनुमान जी को रोट अर्पित कर सकते हैं। मंगल ग्रह और हनुमान जी से संबंधित होते हैं, रोट की पूजा होती है। रोट के साथ साथ छोटी छोटी टिकड़ी होती है, उसकी भी आप पूजा करके उनको अर्पित कर सकते हैं। इससे आपको जल्द ही अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। मंगल ग्रह जो है जैसे कि मसालों के कारक माने जाते हैं, इनकी स्थिति में आप बहुत ही चटपटा खाना पसंद करते हैं, बेस्वाद खाना आपको पसंद नहीं आता, लेकिन उसी चटपटे खाने के कारण आपकी जो बॉडी है वो खराब होती चली जाती है। तो इस स्थिति में आप सांड होता है, मंगल ग्रह से संबंधित ही माना जाता है सांड और मेंढा को, तो आप सांड को गुड़ के साथ रोटी खिला सकते हैं। इससे आपका डाइजेस्ट सिस्टम भी ठीक होता चला जाएगा और जिस मसालों के कारण जो आपकी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं वो भी आपको ठीक रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा, उसमें भी मतलब वो ठीक होने शुरू हो जाएगी। अब जैसे कि मैंने आपको पहले क्या बताया था कि मंगल ग्रह से संबंधित रंग होता है लाल, ठीक है। तो अगर मंगल ग्रह के कारण ये जो मैंने सारे अशुभ परिणाम बताए थे, अशुभ फल जो बताए थे, अगर वही सब अशुभ फल आपके जीवन में हो रहे हैं, घटित हो रहे हैं, तो सबसे बड़ा यही उपाय है अपने ब्लड को डोनेट करना। लेकिन किस स्थिति में, यदि आपकी बॉडी हेल्थ ठीक है, आपके अंदर खून की मात्रा याद है, ये नहीं है कि आपके अंदर पहले ही कम खून है और आप डोनेट करने चले जाओ, नहीं, वो चीज़ ठीक नहीं है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा खून है तो आप डोनेट कर सकते हैं, ये वैसे अच्छा उपाय माना जाता है। मंगल ग्रह यदि आपका अस्त है लेकिन आपको उसके शुभ परिणाम चाहिए, क्योंकि यदि मंगल ग्रह हमारी जन्म कुंडली में अस्त होकर बैठते तो इसका मतलब होता है कि वो सोए हुए हैं। लेकिन यदि वो शुभ स्थिति में है, मतलब कि मेष राशि और वृश्चिक राशि मंगल ग्रह की राशि होती है, 10वीं राशि यानी कि मकर राशि में मंगल ग्रह उच्च के माने जाते हैं, और जो 4 नंबर राशि होती है यानी कर्क राशि, उसमें मंगल ग्रह को नीच का माना जाता है। तो यदि मंगल ग्रह आपकी शुभ स्थिति में है, जैसे कि शुभ स्थिति में कौन कौन सी राशि, मेष राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि, मकर, कुंभ, साथ ही धनु और मीन राशि, इन सब राशियों में मंगल ग्रह को शुभ स्थिति में माना जाता है, क्योंकि ये मंगल ग्रह की मित्र राशियाँ गिनी जाती हैं। इस राशि में मंगल ग्रह तो शुभ परिणाम देंगे, लेकिन इसके अपोजिट यदि मंगल ग्रह वृषभ, मिथुन, कन्या राशि, वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला राशि, यदि इन सब राशि में है तो मंगल ग्रह को अशुभ माना जाएगा, तो आपको अशुभ परिणाम अपना देना
शुरू करेंगे। लेकिन यदि शुभ राशि में होते हुए भी मंगल ग्रह अस्त की ओर होकर के बैठे हैं तो उससे भी आपको अपना वो फल प्राप्त नहीं होगा जो आपको मिलना चाहिए। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में हैं या फिर आप कोई काम कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से 100% एफर्ट दे रहे हैं कि मुझको फर्स्ट आना है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी वो रैंक ही नहीं आती है, आपको वो सक्सेस ही नहीं मिल पाता है जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आपको मिलना चाहिए था। तो ऐसा ही आपकी जन्म कुंडली में वो ग्रह अस्त के होकर के बैठ सकते हैं, जिस कारण से आपको वो नहीं मिल पाता जो आपको मिलना चाहिए। इस स्थिति में आप उस ग्रह से संबंधित स्टोन पा सकते हैं, उस ग्रह से संबंधित रंग के आप कपड़े पा सकते हैं। लेकिन वही है ना, आप एक ही कलर के कपड़े तो हमेशा नहीं पा सकते। जैसे कि डकोत काले रंग के कपड़े पा के रखते हैं, अब आप वैसे तो नहीं बन सकते हैं। तो उसी लिए रत्न होते हैं, रत्नों को जैसे आप पाएंगे तो आपके वो फिंगर से टच होंगे, फिंगर से टच होंगे आपके। तो जैसे जैसे रत्न टच होते हैं हमारी स्किन से, वैसे ही उसका प्रभाव हमारी बॉडी में, हमारे चक्रस में, और अगर हमारी बॉडी हमारे चक्रस है तो तभी तो हमारी जन्म कुंडली से संबंध बनाएंगे ना वो। तो ऐसे ही हमारी जन्म कुंडली से उसका संबंध बनना शुरू हो जाता है। तो उससे आपको आपकी लाइफ में शुभ फल, यानी कि जो आपका सोया हुआ ग्रह था वो उठना शुरू हो जाता है, जिस कारण से आपको शुभ फल जल्द मिलने लग जाएंगे। लेकिन इनकी भी एक टाइम लिमिट होती है। तो यदि सोया हुआ ग्रह है तो उस स्थिति में आप रत्न पा सकते हैं। लेकिन वहीं उसी के अपोजिट यदि आपकी जन्म कुंडली में अशुभ राशि में आपका ग्रह बैठा है, मान लीजिए अशुभ राशि में आपका मंगल ग्रह बैठा हुआ है, लेकिन वो सोया हुआ है, तो उस स्थिति में आपको मैं रत्न पाने की सलाह नहीं देती। बाकी एस्ट्रोलॉजर्स देते हैं, लेकिन मैं नहीं कहती। क्योंकि यदि वो ग्रह अशुभ स्थिति में अशुभ राशि में बैठा हुआ है तो आपको वो उस ग्रह से संबंधित, उस घर से संबंधित, दृष्टि से संबंधित अशुभ फल देता। लेकिन यदि वो सोया हुआ है तो उसे सोने दीजिए। अशुभ फल मिलने से अच्छा है कि वो ग्रह सोया हुआ है तो उसे सोने दीजिए। में उस ग्रह से संबंधित आप दान कीजिए, लेकिन रत्न मत धारण कीजिए। मंगल ग्रह की दृष्टि होती है चौथी, सातवीं और आठवीं। मतलब जैसे मान लीजिए मंगल ग्रह आपके लग्न में बैठे तो उसका तो फल देंगे, वो आपके मेन घर हो गया। लेकिन चौथे घर में दृष्टि जा रही है 1 2 3 4, तो उससे भी संबंधित आपको फल देंगे। सातवें घर में भी दृष्टि जा रही है और आठवें घर में भी दृष्टि जा रही है, तो इन दोनों स्थानों से संबंधित भी आपको फल देंगे। 3 दृष्टियां इनकी मानी जाती हैं। मंगल ग्रह के दान की वस्तु है लाल कपड़े और लाल मसूर की दाल। और ये मतलब आप किसी गरीब को भी दान कर सकते हैं, मंदिर में भी दान कर सकते हैं। मंगल ग्रह की अगर आपको पूजा करनी है, उनसे शुभ फल प्राप्त करने हैं, क्षमा याचना करनी है, तो रक्त पुष्प आप उनको अर्पित करें। मंगल ग्रह का मंत्र है ओम भोम भोमाय नमः। इस मंत्र का जाप आप 108 बार कर सकते हैं प्रतिदिन। तो बाकी की जानकारी अगली वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट्रियन है तो उनको ज्योतिष का, पामिस्ट्री का इतना सा ज्ञान है। अगर कोई घमंड भी करता तो उसको भी कोई ज्ञान नहीं है। ज्योतिष का पूरे तरीके से किसी को भी ज्ञान नहीं होता, आज के समय में तो वैसे भी नहीं, मुझको भी नहीं है। हम जितने भी ज्योतिष वाले हैं और जितने भी पामिस्ट्रियन है हस्तरेखा देखते हैं, तो हम सबको ज्योतिष का, पामिस्ट्री का इतना सा भी ज्ञान नहीं है। बस जो हमारे गुरु बताते हैं उसी के बेस पर हम बता देते हैं। लेकिन फिर भी अगली वीडियो में इससे भी अच्छी जानकारी हम देने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री जगन्नाथ।